नुसरत जावेद साहब, whatever we have in front of us, सर ये जो लड़ाई है पार्लियामान वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, ये इसकी एक बड़ी बदनुमा सी शक्ल बनती हुई नज़र आ रही है। ये कहीं स्लो बर्नर पे थी या वो चूल्हा तेज़ हो गया है, बट ये बहुत बदनुमा होती जा रही है। आप इसको किस अंदाज से देखेंगे सर? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की तो पहले ही प्रॉब्लम्स हैं और आपका एक मौक़िफ़ रहा है कि जो पिछले एक साल के अंदर हुआ है कि हुकूमती रेट भी एरोड हुई, प्राइम मिनिस्टर की रेट जो अपनी ताकत थी वो भी एरोड हुई। बट विद दिस गोइंग ऑन इन सुप्रीम कोर्ट, व्हाट इज़ लेफ्ट ऑफ द गवर्नमेंट? अलाउ मी टू से, यू मे नॉट लाइक इट, बट आई एक्चुअली आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन, व्हाट इज़ लेफ्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट सर? मेरा अपना ये ख्याल है जी कि ये तवक्को रखना कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस साहब नहीं बढ़ेंगे, ये खाम ख्याली होगी। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, खाम ख्याली और ख्याली पुलाव नहीं बनाने चाहिए। जैसे आप खुद फरमा रहे हैं कि लाइक इट और नॉट, इस वक्त यानी कलम किसके पास है, तो वो इसीलिए तो हमारे वो फोक गानों में होता है ना, राबता में कलम देती है जुल्म न लिखवाइया। तो वो ये कि ये कलम जो है उसने तो ये पूरे का पूरा तौहीन अदालत की तरफ ले जा रहा है। अच्छा, अब उसकी वजह से अगर वफाकी काबीना इज्तमाई तौर पर भी ना अहल हो जाए, कंटेम्प्ट की मूजब ठहरा दी जाए, तो फिल वक्त उनकी हमायत में कोई आवाज़ बुलंद नहीं होगी। क्यों कि महंगाई ने लोगों का बेड़ा गर्क कर रखा है और वो इसको अशराफिया की जंग समझते हैं। लेकिन जमहूरियत के पर्सपेक्टिव से ये दीवार पे लिखी हुई बात है कि अगर आप काबीना को इज्तमाई तौर पर ना अहल करेंगे तो उसमें फिर एक तो मुस्लिम लीग नून के सरबराह ना अहल हुए, उनके टॉप इलेक्टेबल्स जो हैं ना अहल हुए, साथ ही आप एक जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो को भी ना अहल करेंगे और उसके बाद आप जमीयतुल उलमा इस्लाम को भी ना अहल करेंगे। उससे ये लोग जिन सूबों के, जिन हलकों की नुमाइंदगी करते हैं, जिस सोच की नुमाइंदगी करते हैं, वहाँ क्या पैगाम जाएगा? एक बात है। दूसरा ये कि ये जो बेंच बना है इसमें आप ज़रा गौर कीजिए, आप लोग तो सारे मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मैं सहाफ़ी की हैसियत में वफाक के बारे में परेशान होते हुए इसमें आपको खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का कोई नुमाइंदा बैठा नज़र नहीं आ रहा। क्यों भाई? इतना एक मेजर फैसला है। तीसरी बात यह है कि क्या यानी कि नज़र बज़ाहिर सितंबर में तो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को रिटायर हो जाना है, तो उसके बाद अगर वाक़तन अल्लेजिडली चीफ जस्टिस साहब के अख्तियारात को लगाम डाली जा रही है तो उसके बारे में सबसे ज्यादा मुतफक्कर जो है वो पुईनी जज को होना चाहिए, फायज ईसा साहब को। बिल्कुल, तो उनको बिठाना चाहिए। उसके बाद जो आती है वो जो तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात काम करने वाला मामला नहीं है, आज खुद नोटिस को लगाम डालने वाली बात है। और उसके लिए मैं अगेन कहता हूं कि चूंकि ये एक गलत इशू के साथ आ रहा है कि लोगों को ये पैगाम जा रहा है खलकत मासूम को कि ये हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। अगर यही आज खुद नोटिस ये जब आप पे डिक्को डिक का जो है वो ये मुकदमा हुआ था और आप पे 10 अरब का जब फाइन लगा तो आप उस वक्त ये पार्लियामान ये फैसला करती, लोगों को समझाती। अब ये देखिए कि 10 अरब का जुर्माना आपको आलमी अदालत से होता है और वापस आपको उसी फर्म के पास जाना पड़ता है नाक रगड़ते हुए, और वो फैसला करने वाले साहब आज भी वो तमाम मराहत और चीज़ों से फैज़याब हो रहे होंगे जो वो यानी कि दीगर हजरात ने की है। लॉन्ग टर्म में ये बात याद रखें कि ये तो रुकते नज़र नहीं आ रहे साहब तौहीन अदालत लगाने से, लेकिन 3 सियासी पार्टियों का कला कमा करने के बाद तो फिर भैया हम मुल्क को वन पार्टी स्टेट ही की तरफ ले जाएंगे। अगर ये इरादा है तो वाई नॉट। मैंने सुना है कि वन पार्टी स्टेट में मुल्क तरक्की भी करते हैं, हमारा यार भी है, चीन अपना यार है। अयूब जालब के जरिए अयूब खान को मशवरा दिया गया था कि उस तरफ है जो निज़ाम उस तरफ ना जाइयो। अब मेरा ख्याल है कि कुछ हमें फिर उसी तरफ जानी चाहिए एंड देयर शुड बी वन पार्टी रूल, और वो यकीनन ये उस तरफ लेकर जाएगी। अच्छा। और अगर ये वन पार्टी रूल की तरफ लेकर जाएगी
तो आखिर में फिर वही पार्टी जीतेगी जिसके पास असल कुव्वत होती है। ठीक, लाइक इट और नॉट। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बात आपकी दुरुस्त है, और आपकी जो तजर्बा है उसके जहन में उसको देखते हुए तो आप दुरुस्त निशानदेही भी दुरुस्त कर रहे हैं कि फिर इख्तियार और ताकत कहाँ है।